ओके, तो हम देख रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, या जिसको हम कहें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। शॉर्ट में हम उसको कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल। एक्चुअल नेम क्या है उसका? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिसिटी एंड क्या है उसका? प्रॉपर्टीज का पीरियोडिसिटी, मतलब उसका जो ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, उसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो आज हम यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना है। तो एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, in which the last or differentiating electron enters into s orbital। जहां पर s orbital में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है उनको कहते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स। s ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप है, जिसको हमने नाम दिया था फर्स्ट ए, या फिर क्या दिया था उसको 1, और दूसरे को क्या नाम दिया था? सेकेंड ए या फिर सेकेंड। मॉडर्न आईपीएससी में 1 2 डायरेक्ट दिया हुआ है। ओके, चलिए। तो इसमें होता है एलिमेंट्स कौन कौन सा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड सीजियम। इजी है, फर्स्ट है, लर्न भी हो जाता है। लेकिन किसी को अगर लर्न करना है तो इसका एक अच्छा शॉर्टकट दिया हुआ है जो नेट पे भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा इजीली। इसका शॉर्टकट ऐसा है, लीना नाम है, कौन है मत पूछो, ये ऐसे है बस बनाया हुआ। लीना का हिंदी में लिखो इसको, लीना का रूबी से फ्रेंसियम, फ्रेंडशिप है। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, तब को सबको इजी जाएगा। ठीक है, फ्रेंडशिप है, याद रखने के लिए। लीना का रूबी से फ्रेंडशिप है, समझा आपको? हाँ, एटॉमिक नंबर ये तो गली का बच्चा बच्चा जानता है। एटॉमिक नंबर 1 ये भी आप लर्न कर चुके हैं। 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, यहां तक सभी को लर्न है, नो प्रॉब्लम। इसके आगे का अगर आप भूल भी जाए तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक शुरू होता है। मतलब इसके आगे 19 के आगे और कितने रहेंगे? 17 एलिमेंट्स। तो 17 + 19 कितना हो जाता है? यस यस 36, जो अपना नोबल गैस था, मतलब ये कौन है? 37, बराबर है। लेकिन यहां से कौन शुरू हो जाते हैं? एफ ब्लॉक। तो यहां पर अपने को क्या लेना पड़ता है? इसको छोड़कर 17 + 14 कितने हो जाते हैं? 17 + 14 टोटल कितना हुआ? 17 + 14 यस 17 + 14 कितना होता है? 31। तो ये अपने पता है ना आपको, मैंने बताया ना, यहां पर कितने 2 एलिमेंट, यहां पर कितने होते हैं? 8, यहां पर कितने होते हैं? 8, यहां पर कितने होते हैं? 18। और यहां से क्या शुरू हो जाता है? एफ ब्लॉक। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहां से एफ ब्लॉक शुरू होता है ना। अरे याद है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, तो कितना हो जाएगा फिर बोलिए? सीजियम का 37 ऐड करो ना इसमें, कितना हो जाएगा? यस 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 54 वो रहता है ना अपना, तो ये कौन रहेगा? 55। नोबल गैस कौन है? 54 है ना उधर, जेनॉन। जेनॉन जेनॉन भूल गए क्या? हाँ, तो उसके बाद रेडॉन था 86, तो ये कौन रहेगा? 87। समझ में आ गया आपको? नोबल गैस से भी निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट। हाइड्रोजन हीलियम 2 है, तो लिथियम कितना है? 3। इसके लाइन में कौन आता है? आर्गन 18 है, नहीं आर्गन, नियॉन, नियॉन 10 है, ये कितना है? 11। उसके बाद आर्गन कौन है? 18, तो ये कौन है? 19। इसके बाद कौन है? क्रिप्टॉन 36, तो ये कितना है? 37। ज़ेनॉन 54, तो ये 55। उसके बाद रेडॉन 86, तो ये कितना रहेगा? 87। वो नोबल गैस पे से आप इधर आ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इजी, ऑफ बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से जाने का।
और मेरे ख्याल से आप लोगों को याद तो होगा ऑफ बॉ प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंटर होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f. यहां पर f खत्म. ठीक है. 6s 6p 6d 7s 7p. ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं. याद है ना आपको? ये आपने देखा है. नो प्रॉब्लम. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलिए लिखते हैं इसका. तो हाइड्रोजन के पास एक ही है एटॉमिक नंबर 1s1 1s1. ये 3 है. 1s2 s की कैपेसिटी 2 है. अब किसका नंबर लगेगा? 2s 2s1 बराबर है. चलिए सोडियम 11 है. 1s2 2s2 कितना हो गया? 4. 11 चाहिए. 2p6 कितना हो गया? 10. एक चाहिए. 2p के बाद कौन है? 3s1. बाद में आपको आदत हो जाती है, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ठीक है. ओके चलिए नेक्स्ट 19 है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया? 10 और ये 18. कितना बचा? 1. 4s1. देखिए 3d से पहले 4s है. 3d से पहले 3p के बाद 4s है, फिर 3d है. एनर्जीज का कैसे होता है आपने n+l से देखा था. ठीक है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. 37 1s2 2s2 2p6 10 हो गए. 3s2 3p6 4s2 3d बाकी है ना. अभी 4s के बाद कौन है? 3d में कितने होते हैं? 10. मैक्सिमम 10 आते हैं उसमें. चलो एडिशन करो. ये 10 और ये 10 कितने हो गए? 20 और ये 30 30 चाहिए कितने? 37. अब किसका नंबर आएगा 3d के बाद? 4s तो हो गया ना. अब 4p के बाद कौन है? 5s1. समझा आपको? ठीक है. चलो 55 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2. यहां तक कितने हो गए? 37 था. अभी एक ऐड किया अपन ने 38 हो गया. अभी बाकी है ना. ओके 5s के बाद कौन है? देखो 5p 4d कौन है? 4d 10 4d 10 पहले कितने हो गए थे? 38 और 10 कितने होते हैं? 48. कितने बाकी है? 7. चलो 4d के बाद किसका नंबर? 5p6 6s1. समझ में आ गया है? अब चलो आगे बढ़ते हैं. 87 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 4d 10 5p6 6s2 के बाद कौन है? 6s2 के बाद 4d 4d हो गया. f कौन है? 4f कितना है? 14. f की कैपेसिटी कितनी है? 14. s की कैपेसिटी 2, p की कैपेसिटी 6, d की कैपेसिटी 10, f की कैपेसिटी 14. s2 होता है कैपेसिटी p6 d10 और f कितना होता है? 14. ठीक है. तो 14 तक आ गए अपन. ये यहां तक आ गए हम. यहां तक. ओके. अब 4f के बाद कौन आएगा? 5d10. उसके बाद कौन है? 6p6. उसके बाद कौन है? 7s1. ये टोटल हो जाएंगे 87. काउंट कर सकते हैं हम. इनमें आप कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए. 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1. तो इन जनरल जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है ns1. ns1 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होते जाएगा. 1 2 3 4 5. ns1 इन शॉर्ट फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
समझा? पीरियड नंबर बता रहा है आपको, एलिमेंट, डायरेक्ट आप लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और सभी में आप देखो लॉस करने के बाद पिछला वाला ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड ग्रुप, इसको पॉज कीजिए। नाउ सी, अब फर्स्ट ग्रुप हो गया एस ब्लॉक का, एक एस ब्लॉक में एक और एक है ना, कौन है? सेकेंड ए, यानी सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं अपने को पता है। हाइड्रोजन के सामने तो कोई नहीं होता है। लिथियम के आगे होता है बेरिलियम, यहां पर होता है मैग्नीशियम, यहां पर होता है कैल्शियम। ये तो अपने को याद भी है ना, लिबे, नामगल, काका, रूबी, सर, इधर सबा, इधर कौन था? फ्रांसियम के बाद का अपने को पता नहीं था ना, रेडियम, ये आप याद रखने का। ठीक है, तो वैसे इसका भी शॉर्टकट बनाया हुआ है, नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसका बना हुआ है ऐसा, बेटा मांगे, बेटा मांगे, मालूम है ना? ये थोड़ा नो इधर चला गया, तो ऐसे लिखते हैं ना इसको हिंदी में, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर, बाप राजी। नहीं, अपन अच्छा लिखेंगे ना, बाप राजी है। ठीक है, अगर जिसको दिक्कत जाती है लर्न करने में तो वो गाना याद रख सकता है। ये लीना का रूबी से फ्रेंडशिप है, और ये बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये स्ट्रॉन्शियम है ना। हाँ देखो, शॉर्टकट का फायदा बराबर है कि नहीं है? हाँ, और एटॉमिक नंबर इसी से रिलेटेड है, आप आसानी से बता सकते हो। इसके बाद है 3 के बाद 4, 12, 20, ये यहाँ तक तो लर्न है आपको, मैंने लर्न करवाया आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद 38, 56, 88। तो अगर हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे तो फिर से टाइम जाएगा, बराबर है कि नहीं है? तो हम डायरेक्ट लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, अभी हमने जितना कॉन्फ़िगरेशन देखा है अभी फर्स्ट ग्रुप का, उतनी आप प्रैक्टिस कर लो सेम। ठीक है, उसके आगे आपको क्या करना है? उसके आगे डायरेक्ट यहां पर खत्म होता था कौन? यहां पर कौन खत्म होता था? 2s1, 3s1, 4s1। अरे भाई पीरियड नंबर के हिसाब से आता है ना ये, देखो देखो, देखा और देखा क्या? 5s1, 6s1, 7s1, ये लास्ट चलता ना इनका। तो इनका पहले का कॉन्फ़िगरेशन जो इसका था सबका सेम रहने वाला है। आगे लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका? 2s2, 3s2, 4s2, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है? हाँ, 5s2, 6s2, 7s2। समझा? मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन s2 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 सेम है, इन जनरल ns2। समझा? मतलब पूरे s ब्लॉक का किसी ने आपसे पूछा, ये ns1 है और ये ns2 है, तो s ब्लॉक का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बनता है ns1 to 2। 1 to 2 का मतलब 1 रहे तो फर्स्ट ग्रुप, 2 रहे तो सेकेंड ग्रुप, पूरे ब्लॉक का एक साथ ns1 to 2। समझा? नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना आप लिख लो, फिर हम आते हैं पी ब्लॉक में। पॉज कर दो उसको। ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, हमने अभी देखा इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ए, और ये है सेकेंड ए, यानी जिसको हम कहते हैं सेकेंड ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सभी का यहाँ पर देख लिया। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ऑल आर मेटल्स, सब के सब कौन है ये मेटल्स होते हैं, ऑल आर मेटल्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो फर्स्ट ए ग्रुप है, यानी जिसको हम फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, तो जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है दे आर टर्म्ड एज अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको? अल्कली मेटल। अल्कली ये अरेबिक वर्ड है, अल्कली जो है अरेबिक वर्ड है प्लांट ऐश। जो प्लांट ऐशेस होते हैं ना,
उसको कहते हैं अल्कली, क्योंकि प्लांट एशेस जो ओल्डन टाइम में साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, अरब साइंटिस्ट ने, कि उनमें एबिलिटी है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, प्लांट ऐश। तो जो प्लांट एशेस होते थे वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते थे, तो उन्होंने देखा ये प्रॉपर्टी प्लांट एशेस में है और उसमें जो है ये मेटल्स पाए जाते हैं, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया वहां पर अल्कली मेटल्स। बाद में पता चला इसमें अल्कली मतलब बेसिक नेचर है और बेसिक की प्रॉपर्टी है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और जो सेकेंड ए ग्रुप है, सेकेंड ए यानी जिसको हम कहते हैं सेकेंड ग्रुप, इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं इसलिए अर्थ मेटल्स। अल्कली नेचर इनका भी होता है बट दे आर स्ट्रॉन्गर, जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या देखा, NS1, और जो सेकेंड ग्रुप है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे वैलेंस शेल के हिसाब से, लेकिन जो वैलेंसी है वो उनकी नॉर्मली क्या होती है, 1, एक बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट इन केस ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, अगर हम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स में जाते हैं तो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, 4 है ना ये, 2s2। लेकिन यहां पर एक 2p ऑर्बिटल भी है क्योंकि शेल 1 शेल 2 कौन है, L, लास्ट शेल, सेकेंड जो शेल है उनका लास्ट शेल कौन है, L। तो ये एम्प्टी है, 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2p एम्प्टी है, खाली है यहां पर। ओके, सॉरी एम्प्टी है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमको मिलता है 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, इसको मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, 2p1, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है इस ऑर्बिटल में। तो इसके पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो ये नॉर्मली शोज वैलेंसी 2 वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में एग्जाम्पल लिथियम लेते तो लिथियम क्लोराइड ऐसे बनता है, जबकि इधर बनता है MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, जिसको हम मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। समझे आपको? ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के ये ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी और एज वेल एज हीट, गुड कंडक्टर। ओके, इनका जो नेचर है वो लेस्चरस होता है, चमकदार, कट करेंगे आप उसको नाइफ से तो ये मेटल्स बहुत इजीली कट होते हैं, ये थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक, इनका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है। ओके, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट ऊपर हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी देखा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज, बट लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इनमें ऑर्डर वही रहेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बट लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। तो डेफिनेटली जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है। तो लिथियम का साइज बड़ा है किससे, बेरिलियम से, तो डेफिनेटली बेरिलियम का वॉल्यूम क्या है, कम, और हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मास ज्यादा और वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा, मतलब दे आर हार्डर देन फर्स्ट ग्रुप। समझा आपको? समझा आपको? लिथियम का वॉल्यूम बड़ा है, बराबर है, और इसका वॉल्यूम कम है। हम इसको और डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम इसका कम है, मास ज्यादा क्यों है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है तो मास ज्यादा, तो मास अपॉन वॉल्यूम जो वैल्यू है वो ज्यादा है बेरिलियम की, मतलब डेंसिटी ज्यादा, मतलब ज्यादा डेंस है, हैवी है। समझा आपको? तो वो आसानी से कट नहीं होते हैं सेकेंड ग्रुप के, ये नाइफ से कट हो जाते हैं। आगे जाएंगे तो ये तो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, सीजियम फ्रांसियम, ठीक है। तो ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं और ये थोड़े से इसके कंपैरिजन में हार्ड रहेंगे, ठीक है। सो दे आर हार्डर, मतलब हम लोग बोलेंगे सेकेंड ग्रुप हार्डर देन फर्स्ट ग्रुप, देन
फर्स्ट ग्रुप में सॉफ्ट होते हैं ये। गेटिंग? नो प्रॉब्लम? ओके। इसमें कुछ एलिमेंट्स में जैसे मैग्नीशियम वगैरह में जो है थोड़ी सी एबिलिटी होती है डक्टिलिटी, लेकिन वो कंसीडर नहीं होती है। डक्टिलिटी कन्वर्जन इनटू वायर्स, ये डी ब्लॉक में अच्छा रहता है। हम डी ब्लॉक में आएंगे ना अभी, तो उनमें डक्टिलिटी होती है, मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर्स, थिन वायर्स। इसमें नहीं होता ऐसे, ठीक है। तो ये था अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, हम बाद में कंटिन्यू करते हैं डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक विद देयर प्रॉपर्टीज। ओके, स्टॉप कर दो इसको।